हेलो दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। और ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, आया हुआ है दो बार एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न जो है ये कम से कम 2 बार ही पूछा गया है। ठीक है, कम से कम 2 बार ही पूछा गया है। 2 बार ही पूछा गया है, और मुझे लगता है कि ये प्रश्न लगभग लोग गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न पढ़ते हैं पहले, फिर बताऊंगा आपको क्या दिक्कत आती है ऐसे प्रश्नों में। ये प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। विकल्प दिए गए हमारे को। लोहे का प्रयोग, बी नगर नियोजन, सी घोड़े का प्रयोग, डी अग्नि पूजा। लगभग लोग सोचते हैं कि अग्नि पूजा। क्यों? क्योंकि कालीबंगा में इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये विशिष्ट विशेषता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अग्नि पूजा तो हमें कहाँ पर मिली है? मेसोपोटामिया में भी मिली है। मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, उसमें भी अग्नि पूजा मिली है। जबकि नगर नियोजन जो है, और वो भी इतना अच्छा, वो किस में मिलता है? सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में। तो सबसे प्रमुख और विशिष्ट विशेषता पूछी जाए तो नगर नियोजन होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और ऐसे ही प्रश्न में आगे भी लाया हूँ, उनको भी आप देखिए। ठीक है, आगे आने वाले प्रश्न जो है वो भी आपसे हो सकता है आपके पेपर में पूछे जाएं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभक्त थे। तो मैं बता दूं, दो दो भागों में विभक्त थे। पहला तो कौन सा था? गढ़, गढ़ी क्षेत्र, गढ़ क्षेत्र। ठीक है, जिसको क्या, थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता था। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता था। जबकि नीचे एक होता था जिसको हम कहते हैं निचला नगर, निचला नगर। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, गढ़ी क्षेत्र में कौन रहेंगे? तो बड़े बड़े लोग रहेंगे। ठीक है, बड़े बड़े। और निचले नगर में कौन रहेंगे? सामान्य जनता रहेगी। कौन रहेगी? सामान्य जनता। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में हड़प्पा नगर को। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हड़प्पा नगर पश्चिमी भाग, हड़प्पा नगर का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया आपको, जो ऊपरी नगर है जिसको हम गढ़ या गढ़ी क्षेत्र भी कहते हैं। इसी को गढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीटाडेल। क्या कहते हैं? सीटाडेल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पश्चिमी भाग में तो क्या बनाते थे अपन? गढ़ी। ठीक है, और पूर्वी भाग में क्या बनाते थे अपन? निचला नगर। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अगर हड़प्पा सभ्यता है तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर पश्चिमी भाग, हड़प्पा नगर का पश्चिमी भाग किस वर्ग के लोगों के निवास क्षेत्र था? किन लोगों का निवास क्षेत्र था? तो अभी बताया मैंने, पश्चिमी नगर। पश्चिमी नगर मतलब बड़े लोग, बड़े लोग मतलब अभिजात वर्ग। कौन सा वर्ग? अभिजात वर्ग। कौन सा वर्ग? अभिजात वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर पूर्वी भाग, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पूर्वी भाग आ जाए तो पूर्वी भाग में किस प्रकार की जनता रहती थी? तो मैंने बताया था, पूर्वी भाग में कौन सा नगर होगा? निचला नगर। तो निचले नगर में कौन रहेंगे? सामान्य जन। तो ऑप्शन सी, सामान्य जनता यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको अभी आसान से लग रहे होंगे, परंतु ये बहुत बारी प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा नगरों की सुरक्षा का प्रमुख साधन क्या था? हड़प्पा की जो सुरक्षा थी, नगरों की सुरक्षा, जैसे ये नगर है इसकी सुरक्षा कैसे होगी? तो इसके चारों ओर क्या बनाया जाता था? एक परकोटा बनाया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? सुरक्षा प्राचीर। ठीक है, क्या कहते थे जिसे हम? सुरक्षा की प्राचीर। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? सुरक्षा प्राचीर। और ये जो प्राचीर थी ना, ये किसकी बनाई जाती थी? चलो अगला प्रश्न ये है, उसके बाद में बताऊंगा मैं कि सुरक्षा प्राचीर जो है किस सामग्री की बनाई जाती थी? किस सामग्री की बनाई जाती थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? कच्ची ईंटों की। ठीक है ना, किसकी? कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी ये सुरक्षा प्राचीर।
क्यों बनाई जाती थी? ताकि कोई भी बाहर के लोग इसमें प्रवेश ना कर जाए गढ़ी क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धौलावीरा और राखी गढ़ी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भागों में विभक्त किया गया है? सामान्यतः तो नगरों को कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया गया है। परंतु ये जो 2 स्थल है ये अपवाद है अपने, ठीक है ना, अपवाद है। ये कितने भागों में बांटे गए हैं? ये 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला कौन सा होगा? वही गढ़ी क्षेत्र। दूसरा कौन सा होगा? वही निचला नगर। कौन सा? निचला नगर। ठीक है, और बीच में जो आएगा उसको क्या कह देंगे? एक मध्यम नगर, मध्य नगर। ठीक है, कौन सा नगर? मध्य नगर। इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर दुर्गीकरण, दुर्गीकरण मतलब अभी जो प्राचीर बनाई थी ना आप लोगों ने, वो वाली जैसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती? मतलब ये जो प्राचीर है वो कहाँ नहीं पाई जाती, किस स्थल से इसके प्रमाण हमारे को नहीं मिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चन्हुदड़ों से ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जबकि ये जो बनावली है ना, यहाँ पर 2 प्राचीरें मिली हैं। 2 प्राचीरें मतलब 2 प्राचीरों को हम क्या कहेंगे? तो विद्वानों ने इसे दोहरा दुर्गीकरण कहा है। क्या कहा है? दोहरा दुर्गीकरण। ये जो एक्सेप्शन वाले सवाल है ना, ये पूछते हैं। ये जो अपवाद वाले सवाल हैं ये पूछेंगे प्रश्न, ऐसे प्रश्न। अपवाद कौन से? जैसे यहाँ पर क्या है, सामान्य तो 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में विभक्त था, परंतु 3 भागों में कौन से थे? धौलावीरा और राखी गढ़ी को। तो ये पूछ सकता है धौलावीरा कितने भागों में विभक्त था, राखी गढ़ी कितने भागों में विभक्त था, आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार दुर्गीकरण की व्यवस्था कहाँ नहीं थी, तो आपको बताना है चनुदड़ों में नहीं थी। ऐसे ही पूछ सकता है कि कहाँ पर 2 प्राचीरों से घिरा हुआ स्थल मिला है, या कौन सा स्थल है जिसमें दोहरा दुर्गीकरण हुआ है, तो वो कौन सा है? बनावली है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, किस कोण पर काटती हैं? तो हड़प्पा की जो सड़कें हैं वो कैसी सड़कें हैं? वो ऐसी सड़कें हैं, जैसे सीधी सड़क और एक सड़क ऐसी। तो ये कौन से कोण पर काट रही है? लगभग 90 डिग्री के कोण पर। कौन से कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों को किस पद्धति के द्वारा बनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों को किस पद्धति में बनाया जाता था? तो किस पद्धति में बनाया जाता था? तो ये अपनी है ग्रिड पद्धति। ये ग्रिड पद्धति कैसे बन जाएगी? देखो, जैसे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक सड़क इधर से आएगी और एक सड़क इधर से आएगी। फिर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर ये 90, फिर इधर से आएगी एक सड़क, इधर से आएगी एक सड़क। तो ये क्या? एक जाल बन जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम ग्रिड। ये जाल बन गया। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? ग्रिड। तो इसी को क्या कहेंगे हम? ग्रिड प्रणाली या फिर जाल पद्धति। ठीक है, हड़प्पा में इस प्रकार की सड़कें मिलती हैं अपने को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलंकृत ईंटों का उपयोग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अलंकृत ईंटों के उपयोग के प्रमाण हमारे को कहाँ से मिले हैं? तो एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से अलंकृत, अलंकृत मतलब सजी हुई ईंटें मिलती हैं। वो कौन सा है? कालीबंगा। ठीक है, कौन सा है? कालीबंगा। और इसी कालीबंगा में सबसे ज्यादा जो ईंटें हैं वो कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। किन ईंटों का? कच्ची ईंटों का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता किस स्थल से, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है? किस स्थल से अभाव मिलता है? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बनावली से हमें कोई भी जल निकासी की प्रणाली नहीं मिलती। जबकि क्या है कि कालीबंगा से जो जल निकासी की पद्धति है उसमें कच्ची ईंटों का उपयोग हुआ है। मतलब नालियां जो बनती थी कालीबंगा में, उसमें किन ईंटों का उपयोग हुआ है? कच्ची ईंटों का। जबकि बनावली में तो कोई नाली प्रणाली मिली नहीं हमारे को। जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी, वहां पर नालियां पक्की थी। ठीक है, बड़े बड़े नाले थे जो पानी को कहाँ पर? शहर से बाहर लेके जाते थे।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ये पुरोहित है, ठीक है, पुरोहित वर्ग का शासन था, किसने कहा है? अच्छा, पुरोहित वर्ग का शासन, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में किसका था? पुरोहित वर्ग का शासन, ये किसने कहा है? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो किसी ने एक ने कहा है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था। तो पुरोहित में क्या आ रहा है? पे आ रहा है। क्या आ रहा है? पुरोहित में पे आ रहा है ना। तो इसी पे नाम के आदमी ने, मतलब पिगट, पिगट ने कहा है कि यहाँ पर कौन सा शासन था? पुरोहित वर्ग का शासन। तो पिगट कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन बी, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। पुरोहित में भी पे है, पिगट में भी पे है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिगट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में वणिक वर्ग का शासन था। वणिक मतलब व्यापारियों का शासन था, किसने माना है? तो किसने माना है? तो देखो, पिगट ने तो क्या माना है? पुरोहितों का शासन है, ठीक है। और आलचिन दंपति ने ना, ये जो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसका शासन था? पुरोहितों का शासन था। आलचिन दंपति ने इसको खारिज किया है, मतलब इसका खंडन किया है, ठीक है ना। आलचिन दंपति जो है वो पिगट के विरोध में है कि नहीं नहीं, पुरोहित शासन कर ही नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। ये विपक्ष में थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर कि हड़प्पा में वणिक वर्ग का शासन था, किसने कहा है? तो पिगट ने तो क्या कहा था? पुरोहित वर्ग का शासन। आलचिन दंपति ने इसका विरोध किया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आर एस शर्मा ने क्या कहा है? यहाँ पर वणिक वर्ग का शासन था। किसका शासन था? वणिक वर्ग का शासन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता ग्राम प्रशासन के द्वारा संचालित होती थी, ये किसने कहा है? किसने कहा है? हड़प्पा सभ्यता ग्राम प्रशासन से संचालित होती थी। तो ये फेयर बात है, किससे संचालित हो? ग्राम प्रशासन से। तो ये क्या बात, कौन सी बात है? ये फेयर बात है। तो ये किसने फेयर बात किसने की थी? ये फेयर सर्विस ने की थी। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। ये 16वां प्रश्न जो है ये बहुत बारी पूछा गया है। हड़प्पा कालीन समाज माना जाता है, क्या वो पितृ सत्तात्मक था, क्या वो मातृ सत्तात्मक था, क्या वो मातुल्य था, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप दीजिए अपना जवाब। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मातृ सत्तात्मक था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मिली है जो नारियों से संबंधित थी, जैसे नारियों के प्रसाद, अपने श्रृंगार की कोई चीजें होगी, नारियों की मूर्तियां होगी, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें मिली है, तो उस आधार पर कहा जाता है कि ये कौन सा समाज होगा? मातृ सत्तात्मक समाज होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यह भी बहुत बार पूछा जाता है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये किस प्रजाति की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अपने प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड की। इसकी मानी जाती है प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड की, ठीक है। और द्रविड़ जो लोग हैं, कौन से द्रविड़ लोग, वो कौन थे? वो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। अगर पूछ ले कौन सी प्रजाति के लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, तो आप क्या ऑप्शन पर टिक लगा के आएंगे? द्रविड़ पर, ठीक है। और प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की मूर्ति है, वो कौन सी मूर्ति है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस प्रजाति के हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण नहीं मिलते? अच्छा, किस प्रजाति के हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण नहीं मिलते? तो एकमात्र जो प्रजाति है निग्रिटो, इसके प्रमाण यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते, ठीक है। द्रविड़ कौन सी थी जिसने हड़प्पा सभ्यता को बसाया था? मंगोलॉइड प्रकार की भी मिलती है और अल्पाइन प्रकार के भी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं हमारे को, ठीक है, प्रमाण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न खत्म हो गए। थैंक यू देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं